गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वाड समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन में होगा। क्वाड समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये वाशिंगटन में होगा। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? पहले क्वाड की स्थापना कब हुई थी? क्वाड की स्थापना जो हुई थी 2017 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आता है। बीते 12 मार्च को वर्चुअल क्वाड का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, लेकिन उसके बाद अमेरिका में क्वाड समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है और यह 23 सितंबर को होगा। कब होगा? 23 सितंबर को होगा और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वाड की अवधारणा सबसे पहले शिंजो अबे ने रखी थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सहयोग और सुरक्षा का दायित्व स्थापित करने के लिए और दक्षिणी चीन सागर में अतिक्रमण को रोकने के लिए एक क्वाड समूह के नेताओं की बैठक, इसमें साइबर सुरक्षा, अफगानिस्तान मुद्दे और विश्व के विभिन्न घटनाक्रम पर इस पर चर्चा होगी। और क्वाड नेताओं का जो शिखर सम्मेलन होगा, इसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे? तो इसमें होगा स्कॉट मॉरिसन, जो बाइडेन तथा योशिदो सुगा तथा नरेंद्र मोदी इसमें सम्मिलित होंगे। और क्वाड की अवधारणा सबसे पहले किसने रखा था? शिंजो अबे ने। लेकिन चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं हुआ था, लेकिन पुनः जो है क्वाड के सदस्य बना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी की वनडे अंतर्राष्ट्रीय महिला रैंकिंग में शीर्ष पे कौन कौन है? तो भारत की मिताली राज हैं और लिजेल ली हैं। ये अफ्रीका की हैं और ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। और T20 में शेफाली वर्मा भारत की शीर्ष पर हैं। शीर्ष पे हैं। और आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वाकले हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन है? ये मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाएगा, इसके बारे में जानते हैं। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को इंजीनियर डे तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर जो डे है वो भारत के प्रख्यात इंजीनियर जो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक रियासत में हुआ था, मैसूर रियासत में हुआ था। इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया।
भारत रत्न दिया गया। तथा इंजीनियर जो डे है 1968 से मनाया जा रहा है। इंजीनियर जो डे है 1968 से मनाया जा रहा है, 1968 से मनाया जा रहा है। और कृष्णराज सागर बांध का प्रारूप जो है, कृष्णराज सागर बांध जो कावेरी पर है, कृष्णराज सागर बांध जो कावेरी पर है, उसका डिजाइन जो है मुचकुंडम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों का युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑरेनबर्ग रूस में होगा। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के सदस्यों का युद्धाभ्यास 2021 जो होगा ऑरेनबर्ग रूस में होगा। और एससीओ की स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? रूस आता है, चीन आता है, कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, भारत आता है और पाकिस्तान आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया है? तो अलीगढ़ में। अलीगढ़ को क्या कहता है? तालों की नगरी कही जाती है। तालों की नगरी कही जाती है अलीगढ़ को। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जानते हैं। भारत के लिए पहली अस्थाई सरकार की स्थापना, पहली अस्थाई सरकार की स्थापना 1915 ईस्वी में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। वे भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। वे क्रांतिकारी तथा समाज सुधारक थे। और जो अस्थाई सरकार बनी थी उसमें बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया था। बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया था। 1915 में काबुल में अस्थाई सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तूफान चंथू ने किस देश में तबाही मचाई है? तो चीन में मचाई है। चीन का संघाई शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और संघाई को चीन का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर जो हुआ संघाई को कहा जाता है। और चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? चीन का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और सेंसा जो है वो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी। ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के नेता हैं और प्रख्यात वकील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया की राजधानी कौन है? प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग है। और उत्तर कोरिया के शासक कौन है? किम जोंग है। उत्तर कोरिया के शासक कौन है? किम जोंग है। और 38वीं पैरेलल लाइन, 38वीं अक्षांश रेखा जो है, 38वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और दक्षिण कोरिया के बीच में है, जिसको डिवाइड करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण। और यह मिसाइल जो है 1500 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद करने में सक्षम है। 1500
1500 किलोमीटर लक्ष्य भेद करने में सक्षम है। 1500 किलोमीटर लक्ष्य भेद करने में सक्षम है। निकोलस जो तूफान आया है, निकोलस तूफान जो आया है वो मैक्सिको में आया है। लिखो है। किस देश ने प्रवासियों से संबंधित ग्रीन कार्ड के लिए नया कानून पारित किया है? तो यह है अमेरिका। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? ग्रीन कार्ड होता क्या है? तो ग्रीन कार्ड जिसे आधिकारिक तौर पर अस्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है, और जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें अस्थायी रूप से वहां बसने का विशेष अधिकार दिया गया है। ग्रीन कार्ड होता है। अमेरिका के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो हैं वो जो बाइडेन है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? तो पोटामेक नदी के किनारे है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। और अमेरिका में ब्लू ग्रास स्टेट जो है वो केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका में ब्लू ग्रास स्टेट जो है केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका में बहने वाली मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, मिसौरी नदी अमेरिका के 31 राज्यों में बहती है। अमेरिका के 31 राज्यों में बहती है। और अमेरिका में स्थित शिकागो को विंडी सिटी कहा जाता है। अमेरिका में स्थित शिकागो को विंडी सिटी कहा जाता है। अमेरिका में। और 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, महान झीलें जिसको कहता है। यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं। सुपीरियर, हारून, मिशिगन, अंटोरियो तथा इरी हैं। यहाँ पे ग्रेट लेक्स कौन कौन है? सुपीरियर है, मिशिगन है, अंटोरियो है और इरी है। सुपीरियर, हारून, मिशिगन, अंटोरियो तथा इरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन तथा ड्रोन क्षेत्र के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो PLI योजना को मंजूरी दी है। इसमें होता क्या है? इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना और रोजगार को सृजन करना है। PLI योजना के अंतर्गत इसका लक्ष्य रखा गया है 25,938 करोड़ जो है ऑटो क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे तथा 120 करोड़ जो है वो ड्रोन क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेलाइट के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दृष्टि से सबसे अनुकूल है? तो भारत है। डेलाइट के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दृष्टि से सबसे अनुकूल है? तो भारत है। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।